हेलो स्टूडेंट्स। इससे पिछले वीडियो लेक्चर में हमने बात की सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, जिसमें हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट को समझा, उसका अर्थ जाना और उसकी कुछ विशेषताओं की बात की। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे नीड ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट की या इम्पोर्टेंस ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, कि धारणीय विकास का क्या महत्व है या धारणीय विकास की क्यों आवश्यकता है। सबसे फर्स्ट पॉइंट की बात करेंगे जिससे ये पता लगता है या हम ये कहें कि जिसके कारण धारणीय विकास की ज़रूरत महसूस की जा रही है। वो फर्स्ट पॉइंट है पॉवर्टी डिक्लाइनिंग बट स्टिल अ चैलेंज। निर्धनता कम तो हो रही है लेकिन फिर भी एक चुनौती है। जैसा कि हम देखें विश्व के कुछ देशों में जो बिल्कुल बहुत अधिक निर्धनता में रहने वाले लोग थे, उनकी परसेंटेज में काफ़ी गिरावट आई है पिछले कुछ सालों में। जैसे कि 1990 के बाद से हम देखें भारत में और चाइना दोनों में ही निर्धन लोगों की संख्या में काफ़ी कमी हुई है। लेकिन फिर भी जो अफ्रीका की जो कंट्री हैं, अफ्रीका है या साउथ एशिया है या पूर्वी एशिया के कुछ देश हैं, उनमें अभी भी विश्व की जो बहुत अधिक जो पुअर पर्सन है उसका 2/3 पोर्शन अभी भी इन देशों में रह रहा है। या हम कहें कि निर्धनता कम तो हो रही है लेकिन अभी भी स्टिल एक चुनौती बनी हुई है कुछ देशों में, जिसके कारण उनका विकास प्रॉपरली नहीं हो पा रहा। तो इसलिए इन देशों में अगर हमने निर्धनता को ख़त्म करना है या निर्धनता का निवारण करना है, इसके लिए भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट या धारणीय विकास की ज़रूरत है। नेक्स्ट है जिसके कारण हमें धारणीय विकास की ज़रूरत है, वो है इनइक्वालिटी वाइडनिंग। या हम कहें असमानता को ख़त्म करने के लिए, या हम कहें असमानता बढ़ती जा रही है लगातार, और इस बढ़ती हुई असमानता को ख़त्म करने के लिए भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट या धारणीय विकास की ज़रूरत है। अगर हम 20 निर्धनतम देशों और 20 धनी देशों की एवरेज इनकम का कंपैरिजन करें तो इन देशों की एवरेज इनकम में भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस है या बहुत ज़्यादा इनइक्वालिटी बढ़ी है, या लगातार अमीर और गरीब के बीच का जो गैप है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, असमानता बढ़ती जा रही है। तो इसलिए असमानता में कमी लाने के लिए भी धारणीय विकास की आवश्यकता है। नेक्स्ट है कन्फ्लिक्ट्स डिवास्टेटिंग, संघर्ष विनाशकारी हैं। जैसा कि हम देख पा रहे हैं पिछले मतलब कुछ सालों से या मतलब कुछ देशों में लगातार संघर्ष जारी हैं। जैसे कि चाइना की बात कर ले, चाइना का बहुत सारी कंट्रीज़ के साथ कन्फ्लिक्ट चल रहा है। ईरान और अमेरिका की बात कर ले या सीरिया का जो संघर्ष है वो सब जानते ही हैं। तो जब तक इन देशों में मतलब संघर्ष चलते रहेंगे, इन संघर्षों की जो कॉस्ट है या लागत हम कहें बहुत ऊंची है। मतलब इन संघर्षों के कारण जो इन देशों ने पास्ट में कुछ अचीव किया था, पिछली कुछ उनकी उपलब्धियां भी थी, वो भी इनके कारण नष्ट हो जाती हैं, और वो आने वाली जो आगे वाली पीढ़ी है उसको फिर वो नष्ट परिसंपत्तियां ही विरासत में दे पाते हैं। तो जो इसलिए संघर्षों को रोकना भी बहुत ज़रूरी है। अगर संघर्ष नहीं रुके तब भी धारणीय विकास का जो उद्देश्य है वो पूरा नहीं किया जा सकता, या हम कहें संघर्षों को रोकने के लिए भी धारणीय विकास की ज़रूरत है, क्योंकि संघर्ष जो हैं वो विनाशकारी होते हैं। नेक्स्ट है एयर पोल्यूशन या वायु प्रदूषित होती जा रही है लगातार, उसकी बात हम करेंगे, जिसके कारण भी धारणीय विकास की आवश्यकता महसूस की जा रही है। जानते हैं जो वायु है वो मनुष्यों और जीव जंतुओं के लिए प्रकृति की तरफ से एक फ्री गिफ्ट है, एक निःशुल्क उपहार है। लेकिन वायु की इस गुणवत्ता में कई कारणों से गिरावट आ रही है, जिसमें मेन रीज़न है हमारी डेवलपमेंट प्रोसेसेस। और डेवलपमेंट प्रोसेस में भी हम बात करें तो जो इंडस्ट्रियल एमिशन है या हम कहीं उद्योगों से निकलने वाला जो हानिकारक तत्व हैं, चाहे वो सल्फर डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड हैं, ओजोन है, सीसा है, हाइड्रोजन सल्फाइड है, कई तरह के ये जो टॉक्सिक एलिमेंट्स हैं वो लगातार जो पोल्यूशन को इंक्रीज़ करते जा रहे हैं, या हम कहीं वायु में लगातार मिलते जा रहे हैं, जिसके कारण जो एयर है वो पोल्यूट हो रही है। दूसरा एयर पोल्यूशन के बढ़ने का मेन कारण है ऑटोमोबाइल्स का बढ़ना या मोटर वाहन। इनसे भी निकलने वाली जो कार्बन की जो मात्रा है वो काफ़ी हानिकारक है, और कार्बन डाइऑक्साइड के लगातार बढ़ने के कारण पर्यावरण में ग्लोबल वार्मिंग का जो खतरा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। और अगर हम रूरल एरियाज़ की बात करें वो भी वायु प्रदूषण से अछूते नहीं हैं। इन
यहाँ के जो लोग हैं वो काऊ डंग यूज़ करते हैं जनरली घरों में खाना पकाने के लिए, या लकड़ी का यूज़ करते हैं। तो इससे भी निकलने वाला जो धुआं है वो भी एयर को पोल्यूट करता है और उससे भी स्वास्थ्य से संबंधित कई तरह की बीमारियाँ हो जाती हैं। तो वायु प्रदूषण जो है वो कई एक्टिविटीज़ के कारण लगातार बढ़ता जा रहा है, और जब तक वायु प्रदूषण ठीक नहीं किया जाएगा तब तक जो विकास कर पाएंगे वो प्रॉपरली सही तरीके से विकास नहीं हो पाएगा, क्योंकि इस विकास की लागत जो है वो काफ़ी ऊंची होगी। तो इसलिए अगर हमने धारणीय विकास के उद्देश्य को पूरा करना है तो वो तभी हो पाएगा जब बढ़ते हुए प्रदूषण को ख़त्म किया जाए या कम किया जाए। इसलिए प्रदूषण को रोकने के लिए भी धारणीय विकास की ज़रूरत है। नेक्स्ट है फ्रेश वाटर इंक्रीजिंगली स्कैर्स। ताज़ा पानी तेज़ी से दुर्लभ होता जा रहा है। पानी की क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बढ़ रही है और पानी का हर जगह यूज़ है, तो ताज़े पानी का जो कंजम्पशन है वो भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। विश्व के कई भागों में तो इसकी अवेलेबिलिटी काफ़ी कम हो रही है, उनकी अवेलेबिलिटी बहुत दुर्लभ है। मतलब बहुत दूर दूर तक लोगों को मतलब पानी लेने जाना पड़ता है, या ताज़ा पानी तो बहुत ज़्यादा दुर्लभ होता जा रहा है। इसलिए पानी का बेहतर संरक्षण और आवंटन बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो पानी के बेटर एलोकेशन और कंजर्वेशन के लिए भी धारणीय विकास की आवश्यकता को महसूस किया जा रहा है। नेक्स्ट है सोइल बीइंग डिग्रेडेड। भूमि की भी अवनति होती जा रही है। 1950 से लेकर अब तक 20 लाख हेक्टेयर भूमि की जो है वो अवनति हो चुकी है, जिसके कारण भूमि अगर हम कहें डिग्रेड होती जाएगी तो उससे क्या है, प्रोडक्टिविटी काफ़ी इफेक्ट होती है, उससे प्रोडक्टिविटी में काफ़ी कमी आ जाती है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि सोइल कंजर्वेशन किया जाए, भू संरक्षण की पद्धतियों को अपनाया जाए। तो इसलिए धारणीय विकास की ज़रूरत है, क्योंकि इसके फलस्वरूप ही जो सोइल कंजर्वेशन है वो पॉसिबल हो सकेगा। नेक्स्ट है फॉरेस्ट बीइंग डिस्ट्रॉयड। वन भी लगातार नष्ट होते जा रहे हैं। पिछले कुछ वर्षों में हम देखें तो वनों का काफ़ी विनाश हुआ है, और अगर ये विनाश की प्रक्रिया लगातार इसी तरह से चलती रही तो वो दिन दूर नहीं कि मनुष्य का भी विलोपन हो जाएगा, या हम कहें मनुष्य की प्रजाति भी विलुप्त हो जाएगी। क्योंकि वन विनाश अगर एक बार शुरू हो जाए तो इस प्रक्रिया को रोकना काफ़ी कठिन हो जाता है। और अगर वनों की बात करें, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है, उष्णकटिबंधीय वन है, अगर उसका 1/5 जो है अब तक समाप्त हो चुका है। और वन विनाश का मेन कारण कि जीवन निर्वाह खेती का विस्तार है, या वनों का हम बागानों के रूप में परिवर्तन कर रहे हैं, पशु फार्मों में उसका परिवर्तन कर रहे हैं। तो इसलिए वनों के विनाश को रोकने के लिए भी धारणीय विकास की आवश्यकता है। नेक्स्ट है बायोडाइवर्सिटी डिसअपियरिंग। जैव विविधता भी लुप्त होती जा रही है। कई स्थानीय जो प्रजातियां हैं, जो जैव प्रजातियां हैं वो काफ़ी विलुप्त होती जा रही हैं। जो विश्व जैव विविधता का लगभग जो 1/3 भाग है वो प्राकृतिक आपदा की पूर्ण क्षति या ह्यूमन एनक्रोचमेंट की धमकी के रूप में काफ़ी डरा हुआ है। तो जैव विविधता को अगर हमने बचाना है तो भी धारणीय विकास की आवश्यकता को महसूस किया जा रहा है, या हम कहें कि जैव विविधता तभी कंजर्व हो पाएगी जब धारणीय विकास का कॉन्सेप्ट अपनाया जाएगा। क्योंकि जो धारणीय विकास का जो मुद्दा है या कॉन्सेप्ट है वो सभी तरह की पूंजी के संरक्षण पर जोर देता है, चाहे वो नेचुरल कैपिटल हो, चाहे वो ह्यूमन कैपिटल हो, और चाहे वो फिजिकल कैपिटल हो। नेक्स्ट है फिशरीज आर डिक्लाइनिंग। मछली उद्योग घट रहा है। मछली उद्योग भी लगातार मछलियों की या हम कहें कंजम्पशन लगातार बढ़ता जा रहा है, जिससे मछली उद्योग काफ़ी उसमें गिरावट आई है। विश्व में जो अगर मूंगे की चट्टान की बात करें उसका लगभग 54%, और जो सभी अगर मछली की प्रजातियां की बात करें उसका 34% है, वो ह्यूमन एक्टिविटीज़ के कारण जोखिम में है। और हम बात करें अगर संसार की जो 70% जो व्यापारिक मछली हैं, कमर्शियल फिशेज़ हैं, उसका भी पूर्ण रूप से शोषण किया जा रहा है और घटती उपज का इसमें सामना करना पड़ रहा है। तो अगर हमने इनको क्योंकि मछलियों को बचाना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे जो हमारी कंट्रीज़ के जो पार्ट हैं, कुछ लोग हैं वो बेसिकली अपने फूड के लिए मछली पर ही डिपेंड करते हैं। तो इसलिए मछली उद्योग को अगर हमने प्रिजर्व करना है या बचाना है तो इसके लिए भी मतलब धारणीय विकास की आवश्यकता को, धारणीय विकास का जो कॉन्सेप्ट है उस पर जोर दिया जाना ज़रूरी है। तो इन सभी रीजंस के कारण धारणीय विकास की जो आवश्यकता है उसको महसूस किया जा रहा है।
नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कंडीशंस ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, कि धारणीय विकास की कौन कौन सी शर्तें हैं। फर्स्ट है इंक्रीज इन पर कैपिटा इनकम एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ। धारणीय विकास की सबसे पहली शर्त ये है कि इसके कारण अर्थव्यवस्था में दीर्घकालीन प्रति व्यक्ति आय और जो उसमें वृद्धि होनी चाहिए, और लोगों का जो जीवन स्तर है उसमें वृद्धि होनी चाहिए। यहाँ हम कहें लोगों के आर्थिक कल्याण में और जीवन की गुणवत्ता में वृद्धि होगी तो हम मानेंगे धारणीय विकास हो रहा है। तो सबसे पहली शर्त इसे हम कहें कि धारणीय विकास की पहली शर्त क्या है, प्रति व्यक्ति आय बढ़े और जीवन की गुणवत्ता भी बढ़े। सेकंड है कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल कैपिटल स्टॉक, प्राकृतिक पूंजी के स्टॉक का संरक्षण। धारणीय विकास की दूसरी मेन इंपॉर्टेंट शर्त है कि इसके परिणाम स्वरूप या हम कहें विकास की इस प्रक्रिया के दौरान प्राकृतिक पूंजी स्टॉक का डिग्रेडेशन नहीं होना चाहिए। प्राकृतिक पूंजी का जो चाहे वो प्राकृतिक संसाधन है, चाहे वो वन है, चाहे वो मिट्टी है, वो जल है, सभी का ही संरक्षण होना चाहिए, उसमें अवनति नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट है औद्योगिक प्रदूषण में कमी, रिडक्शन इन इंडस्ट्रियल पोल्यूशन। औद्योगिक उत्पादन के लिए भी ऐसी तकनीकों को अपनाया जाना चाहिए जो एनवायरनमेंट फ्रेंडली हों, पर्यावरण के अनुकूल हों। इसके लिए छोटे उद्योगों के विकास को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। नेक्स्ट है रिडक्शन इन एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, कृषि प्रदूषण में कमी। धारणीय विकास तभी माना जाएगा जब कृषि प्रदूषण भी कम हो। तो कृषि प्रदूषण तभी कम होगा जब परंपरागत बीजों का संरक्षण किया जाए और अकार्बनिक खाद और कीटनाशक दवाइयों के स्थान पर हरी खाद और बायो कंट्रोल की तकनीक का प्रयोग किया जाए। तो इसलिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट की अगली मेन शर्त क्या है कि इसके परिणाम स्वरूप औद्योगिक प्रदूषण में भी कमी होनी चाहिए और कृषि प्रदूषण में भी कमी होनी चाहिए। नेक्स्ट है कॉम्प्रिहेंसिव रूरल डेवलपमेंट, संपूर्ण ग्रामीण विकास। धारणीय विकास तभी प्रॉपर हो पाएगा जब हमारे गांवों का समुचित विकास हो पाएगा, या हम कहें धारणीय विकास के फलस्वरूप गांवों का ओवरऑल कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट होना चाहिए। गांवों में सभी जीवन की जो बेसिक फैसिलिटीज़ हैं वो उपलब्ध कराई जानी चाहिए, क्योंकि अगर गांव के लोगों को सभी फैसिलिटीज़ उपलब्ध कराई जाएंगी तो वो शहरों में नहीं जाएंगे, शहरीकरण की प्रवृत्ति कम होगी, और अर्बनाइजेशन जितना कम होगा शहरों की जो लाइफ है, उनके जो संसाधन हैं उन पे उतना ही कम प्रेशर पड़ेगा, और जिससे कई तरह के वायु, जल और ध्वनि प्रदूषण को कम किया जा सकेगा। तो इसलिए धारणीय विकास की जो अगली शर्त हमने जो बात की अभी कि इसके फलस्वरूप संपूर्ण ग्रामीण विकास होना चाहिए। थैंक यू।